तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुरुत्व के अधीन जो गति मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, और 3 सूत्र मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gS, जो कि ऊंचाई था, ये रहा। और तीसरा क्या था जी, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मैंने बताया था। ये कब के लिए है, ये कब के लिए है फॉर्मूला, सूत्र कब यूज करेंगे तीनों को, जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तब के लिए है। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, केवल और केवल जी के साथ जो है माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। जहां भी जी है वहां पर क्या करेंगे, माइनस, है ना बाबू। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग देख लेते हैं सवाल को। और ये सवाल बहुत ही आसान है, एकदम समझने की लॉलीपॉप, एकदम चीजी वाला क्वेश्चन है जी। तो देख लो, तुमने खाया होगा चीजी बचपन में, आज मैं आपको खिलाने वाला हूं, ये देखो। और तरीका क्या है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। मान लीजिए कि यही वो मीनार है जिसकी ऊंचाई दी गई है, ठीक है। ये जमीन पर है और जमीन से इसकी ऊंचाई दी गई है। जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, 19.6 मीटर। क्या है बाबू, ये ऊंचाई है, ऊंचाई, ठीक है, छोड़ी जाती है। पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा, जमीन को टच करने से पहले देखिए, यहां से इस वस्तु को आपको क्या करना है, छोड़ना है। अब यह वस्तु नीचे आ रही है, ये वस्तु देखिए नीचे आ रही है, तो जमीन को जस्ट टच करने से पहले इसका वेग क्या होगा, मतलब अंतिम वेग क्या होगा, ये आपको निकालना है। सर कैसे पता चला कि अंतिम वेग ही निकालना है, प्रारंभिक वेग क्यों नहीं बोले आप, इसीलिए मैंने नहीं बोला यहाँ पे, क्योंकि जब किसी भी वस्तु को जब आप छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5, देख रहे हो, कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। तो प्रारंभिक वेग क्या है आपका, प्रारंभिक वेग 0, तो अंतिम वेग निकालना है। जमीन को जस्ट टच करने से पहले इसका वेग क्या होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए निकालते हैं। फिर हमारे पास देखो 3 रिलेशन है ना, तीनों में से जो है जो ठीक लगता है, ठीक मतलब जो सूटेबल बैठेगा उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो देखिए u 0 है, v आपको निकालना है, h जो है वो दिया हुआ है, ये देखिए। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, बोलिए। टाइम तो दिया हुआ नहीं ना है, तो टाइम वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा है जिसका टाइम नहीं है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, टाइम नहीं है। u के जगह पर 0, v निकालना है, h यहां रखेंगे, g के वैल्यू देखो दिया हुआ है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। चलिए फिर निकालते हैं इसको, वी स्क्वायर माइनस यू क्या है, 0 का स्क्वायर कीजिए, 2g की वैल्यू क्या है 9.8, प्लस में कि माइनस में। तो मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी वस्तु को छोड़ते हैं, नीचे की तरफ वस्तु की गति है, तो क्या करेंगे, g को प्लस, और h जो है वो दिया हुआ है, कितना है जी, ये है 19.6। तो वी स्क्वायर बराबर यह 2 गुना 9.8 गुना 19.6, ये दोनों गुना करो, दोनों गुना करेगा 2 8 16, 2 9 18 1 19, देख रहे हो। तो 19.6 और गुना यहाँ भी है 19.6, तो क्या हो जाएगा 19.6 का स्क्वायर। अरे भाई दोनों सेम है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहां से देखिए वी स्क्वायर, अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर भेजेगा तो स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे आप तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। और उसके बाद v बराबर क्या होगा जी, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट को खत्म करेगा ना ये भाई, तो क्या हो जाएगा बताओ तो, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही अंतिम वेग आपका आएगा। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए, चलिए आइए। देखो बाबू, अब क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, दूसरा प्रश्न। इस दूसरा प्रश्न में जो है देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं
किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है। ठीक है, यह है मीनार, मान लो यह है आपका मीनार, मीनार की चोटी से किसी भी वस्तु को गिरा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको गिराया गया, गिराया जाता है तो 4.9 मीटर दूरी तक गिरने में उसे कितना समय लगेगा। यहां से ये मान लीजिए कि यहां तक आया ही है, कितना जो है चला ये, अरे कितना विस्थापित हुआ ये विस्थापित हुआ बाबू 4.9 मीटर, इतना। तो यहां से यहां तक जब ये आएगा तो इसको कितना समय लगेगा, ये समय लगाना है। तो सबसे पहले बताइए कितना विस्थापित हुआ, इस विस्थापित जितना विस्थापित हुआ उसको h बोलिए, और ये जो है दिया हुआ है कितना है जी 4.9 मीटर है ना। समय कितना लगेगा ये आपको बताना है, और g का मान तो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है। ठीक, तो जो विस्थापित हुआ तो आपको पता है h बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही ना है जी। अब चूंकि आपने इसको गिराया है, चूंकि आप इसको गिरा रहे हो तो प्रारंभिक वेग को क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग को 0 1/2 gt स्क्वायर। हमको निकालना है समय, कितना समय लगेगा, तो चलो निकालो फिर। h दिया हुआ है कितना, h 4.9, 1/2, g का वैल्यू है 9.8 और ये है टी स्क्वायर। ठीक है, इसको ले जाइए और यहाँ गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2 से काम कीजिए, इसको गुना कीजिए, 2 9 18, 2 चौके 8 1 9, यही ना होगा जी। चलो बराबर यहाँ है 9.8 टी स्क्वायर, लाइए 9.8 को नीचे लाइए, लाइए इसको 9.8, और ये क्या है आपका टाइम का स्क्वायर। कट गया, कितना बचा 1 टी स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजिए, क्या हो जाएगा तो ये हो गया टाइम आपका 1 सेकेंड। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही ना होगा जी। चलिए तो टाइम निकल गया आपका, ये आपका ए हो गया, एक पार्ट हो गया ए। बी में आपसे पूछा जा रहा है कि जब यह 4.9 मीटर चलता है तो उस समय इसका वेग क्या होगा। प्रारंभिक कभी चेंज नहीं होता है, ये शून्य है, जी दिया हुआ है। तो लाइए, चूंकि हमारे पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, रख दो। भी निकालना है, इसको जस का तस रखिए, यू तो 0 ना है जी, 2g का मान तो पता है आपको 9.8 और h दिया हुआ है 4.9, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 4.9 को 2 से गुना करो, हाँ कितना आ रहा है 9.8 और पहले से 9.8, तो 9.8 का क्या होगा स्क्वायर। अब इधर है v का स्क्वायर, तो स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो स्क्वायर रूट 9.8 का स्क्वायर, तो v बराबर क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा बाबू आपका, देख रहे हैं बड़ा आसानी से जो है सोल्व हो रहा है। ये इस क्वेश्चन का ये बी था जी, पार्ट बी था। अब सी में आपसे पूछ रहे हैं 40 मीटर दूरी तक गिरने के बाद उसका चाल क्या थी। अब 40 मीटर तक दौड़ाइए इसको, ठीक है। सी में आपसे क्या पूछ रहे हैं 40 मीटर दूरी तक गिरने के बाद, अब यहां से कितना गिरेगा जी बोलिए, अब यहां से कितना गिरने देना है, कितना गिरने देना है, कितना गिरने देना है 40 मीटर तक, कितना 40 मीटर तक। अब गिरेगा तो चाल आपको बताना है, 40 मीटर तक गिरने दीजिए। तो h जो है वो 40 मीटर है, वेग आपको निकालना है। इनिशियल तो कभी प्रारंभिक वेग तो कभी बदलेगा नहीं, और g का मान तो वही रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होगा ना जी। चलिए इसी को लगाइए, इसी जो है सूत्र को लगाइए, मतलब बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। प्रारंभिक जो है वो 0 है, 2g आपको पता है 9.8 और h यहां पर दिया हुआ है 40, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी, जरा देखो इस पॉइंट को तुम हटाएगा
तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, नहीं। चलिए 4 दूना 8 और ये है 98, तो इधर आएगा तो 8 को, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 64, ठीक है, 9 8 72 और 6 78। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा 28, ठीक है, 28 का अगर आप करोगे स्क्वायर, ठीक है, तो ये 784 होता है। तो भी यहाँ पर जो आ रहा है बाबू वो आ गया 28 मीटर पर सेकेंड, ये रहा। अब देख लीजिए डी भी देख ही लो, डी में कुछ नहीं करना है, डी भी समझ लीजिए। अब बोल रहा है कि गिरने के बाद, ठीक है, वस्तु गिरने के 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बाद इसका त्वरण क्या होगा। अरे भाई तो वस्तु अगर गिरा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो अगर जो है गुरुत्व के अधीन काम हो रहा है तो याद रहे चाहे वो 1 सेकेंड हो 2 सेकेंड हो 3 सेकेंड हो, क्या होगा, जी का मान कोई परिवर्तन नहीं होगा, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको याद रखिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई वस्तु को अगर हम गिराते हैं गुरुत्व के अधीन तो हर जगह पर जो जी का मान है वो एक समान है। ये क्या है, अचर है, चर नहीं है, चेंज नहीं होगा ये। सर यहाँ पर कितना है 9.8, यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सर गुरुत्व त्वरण चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। देख रहे हो, गुरुत्व त्वरण क्या है आपका, अचर है। तो सर 1 सेकेंड के बाद गुरुत्व त्वरण क्या होगा, तो 1 सेकेंड के बाद गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर 2 सेकेंड के बाद क्या होगा त्वरण, वही होगा, चाहे 1 सेकेंड हो या फिर 2 सेकेंड हो, ठीक है। ये जो त्वरण है ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। त्वरण हमारा जो है क्या होगा, त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चाहे वो 1 सेकेंड में पूछे, 2 सेकेंड में पूछे, 3 सेकेंड में पूछे, गुरुत्व त्वरण यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको याद रखेंगे आप।